हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट्स। आपके पार्टनर के थॉट्स देखेंगे आज, और ये रीडिंग उनके लिए होगी इस वक्त जो नो कांटेक्ट में हैं, और देखेंगे कि आपके एक्स पार्टनर क्या वैलेंटाइन डे पे कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। पहले हम उनके थॉट्स देखेंगे और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। कल वैलेंटाइन डे है, लेट्स सी कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। उनके थॉट्स में क्या चल रहा है। वेट, मेरा ब्रेसलेट बहुत आवाज़ कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। या इट्स ओके नाउ, फाइन। ओके, तो आपके पार्टनर के थॉट्स देखते हैं। तो आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनको मेडिटेट कीजिए, विजुलाइज कीजिए जैसे आप दोनों एक साथ हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन या लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर झगड़ा हो चुका है आपका, आपके एक्स पार्टनर हो चुके हैं वो, तो क्या वो वैलेंटाइन पे कोई एक्शन लेंगे, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है देखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कार्ड फ्लिप हो रहा था लेकिन लिया नहीं मैंने। आना होगा तो फिर से आ जाएगा, डिवाइन को भेजना होगा तो भेज देंगे उस कार्ड को। ओके, हाँ, ओम नमः शिवाय। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप एक लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ देख के नहीं जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके एक्स पार्टनर के थॉट्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के एक्स पार्टनर के थॉट्स इस प्रेजेंट टाइम में क्या हैं। ओम नमः शिवाय, ओम ओम लेट्स स्टार्ट। थॉट्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। व्यूवर्स के पार्टनर के एक्स की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। वाव, एंड आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो जोड़ा तो भाई है आप दोनों का। ओके, तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को मैं यहाँ रखती हूँ। तो लेट्स सी, आपको मैं बताती हूँ क्या चाहते हैं जनाब के दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है थॉट्स में। आपको जल्दी जल्दी खिचड़ी बताती हूँ क्या खिचड़ी बनी हुई है आपके एक्स पार्टनर के माइंड में। तो आपके जो एक्स पार्टनर हैं उनके थॉट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये थॉट्स ही निकल के आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान रातों को सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, ये बॉटम की एनर्जी है। और बहुत परेशान हैं, सोचों से घिरे हुए हैं, सोचे चल रही हैं, क्या करूं, कैसे करूं, किस रास्ते जाऊं। हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी थोड़ी हेल्थ इशू भी चल रहा हो, हेल्थ डाउन चल रही हो उनकी। और ये कार्ड ये भी बताता है कि उनको थोड़ा सर दर्द हो सकता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से माइग्रेन वगैरह का, साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 तरह का है ये, कि कुछ मैरिड लोग भी देख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है 4 ऑफ वैंड्स के साथ। कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पे मैरिड भी हैं अपने पर्सन के साथ, और कुछ अनमैरिड हैं। फ्रेश एनर्जी है, यंग एनर्जी है। ओके, तो इस टाइम पे ये सिनेरियो है कि आपकी जो एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, आपके पर्सन के थॉट्स के साथ साथ आपकी एनर्जी भी निकल के आई है, जो कि रीडिंग शुरू ही क्वीन ऑफ कप से हुई है। ये आपका पास्ट का रूप था जब आप इस इंसान से अनकंडीशनल लव
करते थे, लेकिन अब आपने अपना प्यार देना, अपने इमोशंस देना इस इंसान को टोटली बंद कर दिया है। हो सकता है आप इस इंसान से मैरिड हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीड है तो मैं सब तो शादीशुदा नहीं होंगे, कुछ हैं कुछ नहीं हैं, कुछ रिलेशनशिप में थे, कुछ की ये एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकती हैं। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मैन वुमन किसी की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टैरो एनर्जी की बात करता है, जेंडर की बात नहीं करता है। तो इस वक्त आप जो मेरे व्यूअर हैं मेल या फीमेल, वो इस एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो आपने इस वक्त इस इंसान को अपनी एनर्जी देना टोटली बंद कर दिया है। आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि पहले आप जितने ही इमोशनल थे इस इंसान के लिए, मतलब क्वीन ऑफ कप्स वो क्वीन होती है जो अनकंडीशनल लव करती है। सॉरी व्यूअर्स, मेरे नेबर्स के दरवाज़ों की बहुत आवाज़ आती है, बहुत वॉइस आती है, प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइस। मुझे कभी भी मैं रीडिंग करने बैठूँ तो ये होता ही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इस वक्त आपकी एनर्जी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी किसी में भी हो सकती है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस वक्त आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे इमोशंस दे के, इतना अनकंडीशनल प्यार दे के मुझे क्या मिला। तो आप इस वक्त विद द 7 ऑफ वैंस के साथ आप डिफेंसिव हो चुके हैं इस इंसान से, आप डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं इस इंसान के आगे। आप ये देख ज़रूर रहे हैं कि आपके एक्स क्या करेंगे, लेकिन आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, इस इंसान को आप अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, और ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं विद द 3 ऑफ वैंस। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने तो डिसीजन बनाया हुआ है, और पास्ट में इस इंसान ने गलतियाँ भी बहुत की हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ 3 ऑफ वैंस के साथ। लेकिन ये इस टाइम इस इंसान ने एक डिसीजन मेकिंग कर ली है कि आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, जनरल रीड है, जो दिखाई देगा वही कहूँगी। कुछ लोगों की ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि एक ही शहर में रहने के बावजूद आपका मिलना जुलना इस इंसान के साथ नहीं हो पाता है, या फिर शहर कंट्री का डिस्टेंस भी हो सकता है। तो और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे पास्ट में। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि इस इंसान ने एक फॉल्स मास्क वेयर किया हुआ था, आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई, कुछ इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे जो आपको नहीं पता थे, बहुत ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में नहीं जानते थे, जिस तरह का ये खुद को दिखाना चाहते थे वैसा ही ये आपके आगे प्रिटेंड करते थे। इन्होंने अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखाया है पास्ट में, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातें आपके सामने रिवील हुई हैं जो कि आपके बर्दाश्त के बाहर थी, जिसकी वजह से विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आप दोनों का झगड़ा हुआ, आप दोनों का झगड़ा हुआ, और ये आपके एक्स हो गए, या फिर लेस टू नो कांटेक्ट हो गया, या बात पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि आपने अपना क्वीन ऑफ सोर्ड्स का अवतार ले लिया कि पहले मुझे पूरी क्लैरिटी चाहिए, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, पहले मुझे ये जानना है, अब मैं प्रैक्टिकल सोचूंगी, अब मैं दिमाग से ही सोचूंगी, अब मैं अपने इमोशंस के साथ डील नहीं करूंगी, मैंने अपने प्यार को ढक्कन लगा दिया है। अब जब तक तुम प्रैक्टिकली कोई डिसीजन नहीं लोगे तब तक, या लोगी तब तक, मैं इसी अवतार में रहूँगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अवतार में रहूँगी। तो आपने अपने ऊपर अपने सेल्फ को बहुत मजबूत बनाया है। क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आना, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है जो कि आपने अपने अंदर लाया है। आपने सेल्फ लव इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है कि आप अब इस इंसान से डिफेंसिव हो चुके हैं विद द 7 ऑफ वैंस, और आप बोल रहे हैं कि आओ बेटा आप बताओ, पहले मुझे सही बातें क्लियर करो, सब बातें साफ करो, फिर मुझसे कोई तुम दूसरी बात करना, ठीक है। तो कुछ लोगों की, जिन लोगों की शादी नहीं हुई तो आप इस इंसान से शादी की कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज की कमिटमेंट चाहते हैं कि बताओ इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, या सिर्फ खाली मेरे इमोशंस लेते रहोगे, मैं अनकंडीशनल प्यार देती रहूं और तुम कुछ भी इन्वेस्ट ना करो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब आप अपने इस रूप को छोड़कर इस ट्रांसफॉर्मेशन में आए हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तब इस इंसान की नींदें उड़ गई हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये इंसान आपके इमोशंस के आदी हो चुके थे।
तो जब किसी को इतना अनकंडीशनल प्यार मिलता रहे, कोई एफर्ट न डालना पड़े, तो फिर उस इंसान को जब अचानक से वो सारी चीज़ें, वो एनर्जी मिलना बंद हो जाए, तो वो इंसान एकदम से लो एनर्जी में चला जाता है। प्यार मोहब्बत भी इसी तरह का रिश्ता होता है, जो इसमें भी एनर्जी एक्सचेंज का गेम होता है। तो आप मेरे को बताओ ना कि जब एक इंसान देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, दूसरा ले रहा है ले रहा है ले रहा है, देने वाला दे दे के खाली हो गया भाई, डिप्रेशन में चला गया, स्लीपलेस नाइट्स में चला गया, और दूसरा कह रहा है ठीक है मज़ा है भाई, बिना एफर्ट डाले इतना कुछ मिल रहा है, तो एफर्ट डालने की नीड ही क्या है, स्पेशल फील कराने की बंदे या बंदी को नीड ही क्या है। वो तो करे जा रहा है, वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ़ है, करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है। सॉरी टू से दैट बट इट्स ट्रू। जो देता रहता है वो ज़्यादा बेवकूफ़ बनता है। ये ट्रू है हर रिश्ते का, खाली रिलेशनशिप के इस रिश्ते का नहीं, हर रिश्ते का ट्रुथ यही है कि हर चीज़ का बैलेंस, संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति में भी धूप छाँव, बारिश, गर्मी सर्दी, हर चीज़ का संतुलन होता है, तब जाके फल पौधे, गेहूँ चावल आटा सब्जियाँ सब कुछ उगते हैं। अगर उसका बैलेंस ना हो तो इस धरती पे खाने पीने की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, एकदम से बहुत पानी आ जाए, बारिश आ जाए, तो क्या ही हाल होगा, दुनिया डूब जाएगी भाई। तो आपने इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया, समुंदर भर के प्यार दे दिया उस इंसान को। भाई अब किसी के आगे इतनी सारी थाली भर के खाना रख दो और उसको भूख थी इतनी, आपने इतना दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो इंसान छोड़ के भाग जाएगा। वही बोलेगा कि बस हो गया, इससे ज़्यादा खाऊंगा तो मतलब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगा। तो आपने वही किया, आपने इतना प्यार दे दिया, रिसीव आपको हो नहीं रहा था, आप देते जा रहे थे देते जा रहे थे देते जा रहे थे, बंदा या बंदी है लिए जा रहा था लिए जा रहा था लिए जा रहा था, और उसके बाद आप दे दे के खाली हो गए, आपके इमोशंस सूख गए, आपके आँख के आंसू सूख गए इस इंसान के लिए रोते रोते। फिर आपने अपने आप को संभाला, तोड़ा, अपने टुकड़ों को उठाया, जोड़ा तोड़ा मरोड़ा, उन स्लीपलेस नाइट से आप बाहर आए, फिर जाके आपने अपने आप को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ये एनर्जी की बात है। तो इस इंसान को अब ये सोच रहा है कि अभी मुझे ये अपना मास्क उतारना पड़ेगा, मुझे अपना ट्रू सेल्फ दिखाना पड़ेगा, अगर मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए तो। विद द फूल कार्ड अब ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बिना सोचे समझे इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी 3 ऑफ वैंड्स के साथ वो वेटिंग एनर्जी में है, कि वो इस चीज़ की वेटिंग एनर्जी में है कि आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, आपने जो हाई बाउंड्री सेट कर ली हैं, आप कोई सिग्नल दें, आप कुछ ऐसा उनको जेस्चर शो करें जिससे उन्हें लगे कि अब भी आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चला गया तो बहुत झगड़ा होगा विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये इस झगड़े को बेयर नहीं कर पाएंगे जो झगड़ा आप दोनों के बीच में होगा। तो इसलिए वो इस वक्त सोचों में डूबे हुए हैं, शांत हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन एक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड ये हमें बता रहा है कि एक्शन तो होगा। तो एक्शन ज़रूर आएगा इस इंसान का, जो भी आपके एक्स हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं या पूरी तरह नो कांटेक्ट में हैं, तो आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको अपनी इसी एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है, आपको अपनी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखनी है। और अगर ये इंसान आ भी जाते हैं तो एकदम से फिर से इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मत आ जाइएगा, वरना वो फिर भाग जाएंगे। समझ गए? तो इस बार उनको एफर्ट डालने दीजिए, उनको आपकी तरफ आने दीजिए, उनको रिस्क टेकिंग करने दीजिए। फूल का कार्ड ये दर्शाता है कि अब वो बिना सोचे समझे रिस्क लेंगे। जैसे ये इंसान पहाड़ी के एकदम नज़दीक खड़ा है, अब गिरूं मरूं आगे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो ये रिस्क लेना पड़ेगा, वरना ये बंदा या ये बंदी तो गई मेरे हाथ से। तो अब ये इंसान रिस्क लेने के मूड में आ रहे हैं विद द फूल कार्ड। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का जनरल रीडिंग है, एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, या आप छोटे हैं वो बड़े हैं, वो बड़े हैं आप छोटे हैं, इस तरह का एज डिफरेंस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 साल का, 6 साल का, या फिर 7 साल का एज डिफरेंस यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। तो ये इनमेच्योर हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, अगर इनकी एज ज़्यादा भी है आपसे तो भी ये इंसान थोड़ा इनमेच्योर बिहेव करते हैं, और आपके अंदर मैच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्शन ज़रूर आएगा विद द फूल कार्ड। तो नंबर यहाँ पे जो स्पेसिफिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके साथ किस तरह से ये नंबर रेजोनेट होंगे, वो आप अपने हिसाब से लीजिए। बर्थ मंथ, बर्थ डेट, आपका उस दिन मिलना हुआ था, फर्स्ट डेट पर आप गए थे, पहली बार एक दूसरे से टकराए थे,
ओके, तो ये नंबर्स हैं, नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 दो बार रिपीट हुआ है, 7 की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मैं नंबर्स की डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप 7 गूगल करके देख सकते हैं कि 7 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 7 की सिंक्रोसिटी भी हो रही हो। तो इस इंसान का एक्शन आएगा, लेकिन आपको अपने इसी पावर में रहना होगा, यही आपके लिए सही है, तो ही जाके ये इंसान इस फूल के एक्शन में आएंगे। तो इस वैलेंटाइन डे पर मुझे कोई हर्डल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कुछ वेटिंग एनर्जी में ज़रूर है कि आपका गुस्सा शांत हो जाए विद द 3 ऑफ वैंड्स। तो अगर ये वैलेंटाइन डे पे एक्शन नहीं भी लेते हैं तो फिर नियर बाय मैं कह सकती हूँ कि तकरीबन जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 4 से 7 हफ्ते के अंदर ये इंसान कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, अगर ये वैलेंटाइन डे पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये है जनरल रीडिंग। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो आप वहाँ पे अपनी पर्सनल प्रीपेड रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है। और कुछ पूछना चाहें तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो भी डिटेल्स होंगी क्या है कैसे है वो सब आपको दी जाएंगी। तो ये है आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी इस वक्त, इस वैलेंटाइन डे पे एक्शन ज़रूर होगा विद द फूल कार्ड। बिना सोचे समझे कूदेंगे ये, कि आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, बीमार भी हैं, रातों को नींद भी नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग भी हो रखी है। तो जस्ट आपको अपनी इसी एनर्जी को होल्ड करना है, सेल्फ लव में रहिए, लेकिन सेल्फ फिश नहीं होना है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, और प्यार से आगे भी एक दुनिया है, उस दुनिया के लिए भी कुछ सोचिए। ये मैसेज मैं अपने हर रीडिंग में देती हूँ कि पंछियों को सर्व कीजिए, एनिमल्स को फीड कीजिए, पेड़ पौधों को फीड कीजिए, थोड़ा पानी डालिए, हरियाली के लिए हरियाली ही जीवन है। और बड़े बुज़ुर्ग जो बेसहाय बेसहारा होते हैं, ओल्डर्स जिनको छोड़ दिया जाता है ओल्ड एज होम वगैरह में, उनके लिए भी कुछ कर पाएँ, तो ये मैसेज मैं ज़रूर दूंगी जितना जिससे हो सके। हर किसी की चादर छोटी है, किसी की बहुत बड़ी है, तो हम थोड़ा थोड़ा अपने सेल्फिश से बाहर निकल के, इंसान की नीड्स तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी अपनी जमा पूंजी में से कुछ हिस्सा, कुछ एक छोटा सा हिस्सा अगर हम दान पुण्य में लगाएं, किसी की मदद करने में लगाएं, अनाथ बच्चों की मदद के लिए सर्व करें, तो दिस इज़ गुड फॉर अस ऑल्सो। और यही है, जियो और जीने दो, मदद करो सबकी। ये नहीं कह रही कि जो कुछ भी आप सब अपना लुटा दो, लेकिन थोड़ा कुछ ज़रूर आप मदद करें इस अर्थ के लिए। और आपके लिए ईश्वर की एक गाइडेंस जाते जाते ज़रूर लूँगी। वेट, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, एक गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ ईश्वर बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या करना चाहिए उनको। ओम नमः शिवाय। ओके, वाओ, द सन का कार्ड आया है, कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, और लक्ष्मी जी और सूर्य देव का कार्ड आया है आपके लिए। वाओ, प्लीज़ ज़रूर क्लेम कीजिए इस आशीर्वाद को, तो ज़रूर क्लेम कीजिए। हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस एंड ऑप्टिमिस्टिम एंड ट्रस्ट। ईश्वर पे भरोसा रखें। ईश्वर ये कह रहे हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी आपसे ये कह रही हैं, सरस्वती जी का नाम निकला है तो ज़रूर कोई बात होगी। लक्ष्मी जी के कार्ड के साथ मेरे मुंह से सरस्वती माता का भी नाम निकला है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है, सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। हो सकता है कि कुछ लोग अगर यहाँ पे मैरिड हैं, जैसा कि मैंने बताया था, तो हो सकता है कि इस रिकन्साइलेशन के बाद आप को माँ बनने का सौभाग्य भी मिले, क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी भी लिख कर आई है यहाँ पे ब्लेसिंग्स में, तो वो लोग कंसीव कर सकते हैं। हैप्पीनेस आपके पास आ रही है, सक्सेस आ रही है। बस अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहिए, अपने ट्रुथ के साथ खड़े रहिए, यही संदेश माँ लक्ष्मी और सूर्य भगवान आपको दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। माँ लक्ष्मी सदा आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी। थैंक यू सो मच।